start again. It's a rich thing. ये सभी वैसे लोग हैं जिनका बिहार एसएससी सीजीएल 3 में फाइनल सिलेक्शन हुआ है, तो एक बार इन सभी के लिए जोर से ताली हो जाए। देखिए इधर सबसे पहले कृष्णा कुमार के विषय में इसको कुछ लोग जानते भी होंगे, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। लगभग कई महीनों से संस्थान से जुड़े हुए थे और जब इनका मेंस में रिजल्ट दिया था तो उसके बाद आए थे ये मिलने के लिए। और देखिए होता क्या है, हाव भाव से लग जाता है। हम इनको कल ही मैसेज किए थे कि सर रिजल्ट हो गया, तो हम बोले थे इनको कि आप तो मेंस के बाद आए थे मिलने के लिए, तो आपके हाव भाव से, लैंग्वेज से लग रहा था कि आपका रिजल्ट होना चाहिए। क्योंकि जो विद्यार्थी परीक्षा देता है वो बना करके आता है, उसको पता रहता है कि क्या होना है क्या नहीं होना है। तो कृष्णा जी को माइक सौंप रहे हैं और अपने विषय में थोड़ा सा बताइए और क्या कैसे रहा जीवन में सफ़र। और हर किसी को तो संघर्ष करना ही पड़ता है, बिना संघर्ष का तो कुछ होता नहीं है, समझ गए, बिना संघर्ष का कुछ नहीं होता है। तो हर किसी के भांति कृष्णा जी भी जो है आपको संघर्ष किए हैं। देखिए अगर सफल हुए हैं तो कहीं ना कहीं आपका संघर्ष, आपका मेहनत है। और एक बात हम आपको स्पष्टता पूर्वक कह देना चाहते हैं, जो बात हम हमेशा बोलते हैं। देखिए अगर आप सफल होते हैं तो उसमें सबसे बड़ा योगदान आपके खुद के मेहनत का होता है। इनकी सफलता का सबसे बड़ा श्रेय इनके खुद के मेहनत को जाता है, गार्जियन के सपोर्ट को जाता है, समझ गए। सबसे बड़ा चीज़ आपको यही होता है। जब तक मान लिया जाए कि आप मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है, जब तक गार्जियन आपका सपोर्ट नहीं करेगा तब तक तो आप हमारे तक पहुंच ही नहीं पाइएगा। तो मूल चीज़ ये दो है। तो इन सभी के सफलता में सबसे बड़ा योगदान इनके खुद का है। तो थोड़ा बहुत जो है बताइए, 2-2 मिनट। सबसे पहले यहाँ पे उपस्थित सभी साथियों को मेरा प्रणाम। और हाँ भाई, अब तो खुश रहेंगे ही, क्योंकि ये मेरा 14वां मेरिट था और हम 2020 के बाद लगातार जूझ रहे थे अपने संघर्षों को लेकर। यहाँ तक कि सोच रहे थे कि भाई किसी प्रकार से ग्रुप डी भी हो जाए, मगर उसमें भी 0.25 से मेरिट में छट गए थे। इधर 2213 के फिजिकल में छटे, 64 को पोस्ट वाला फिजिकल में छटे, बीपीएससी जो 44 पोस्ट था असिस्टेंट उसके मेरिट में छटे, और इसी प्रकार से क्रम बाई क्रम बना रहा। सर्वप्रथम हम आपको बताना चाहेंगे कि सर जो बोले कि सही में कि विद्यार्थी का अपना योगदान होता है, लेकिन हम जैसा मानते हैं कि हम उतना भी पढ़ने वाले नहीं थे। अगर मेरे पिताजी सपोर्ट नहीं करते, अगर थोड़ा भी कह देते कि तुमको जो इच्छा है वो करो, तो शायद हम यहाँ नहीं होते, हम कहीं ना कहीं बाहर जाकर के कमा रहे होते। मेरे पिताजी का सबसे बड़ा योगदान है। और उसके बाद हम तो यहाँ आए थे एसएससी की तैयारी करने, लेकिन हम सर से पहली बार जब मिले थे 2019 में, तो सर बोले थे कि हम बोले कि सर मेरा मैथ तो ठीक है, इंग्लिश बहुत अच्छा नहीं है। तो सर बोले कि देखिए कि अगर आप खूब मेहनत भी कर ले तो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे क्लर्क बन पाइएगा, लेकिन ये गुंजाइश है कि अगर आप अच्छी से मेहनत कर ले तो हो सकता है आप दरोगा बन के एक अच्छा ऑफिसर बन सकते हैं। लेकिन सर के पास आए और 50 क्वेश्चन टेस्ट सीरीज समझे, मेरे लिए तो प्राण वायु का काम किया है। हम सर को बहुत इसके लिए शुक्रिया अदा करेंगे और सर से छोटी मुँह बड़ी बातें कहेंगे कि सर प्लीज़ इसको बंद मत कीजिएगा। 50 क्वेश्चन सीरीज प्राण वायु है मेरे हिसाब से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए। और विशेष क्या कहें, क्योंकि और मेरे भाई बहन हैं जो बोलेंगे। और सर विशेष रूप से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय रंजन जी को हम दे रहे हैं। यहाँ ऊपर उपस्थित सभी दोस्तों को नमस्कार। चलिए सबसे बड़ा चीज़ बतलाते हैं, हम वैसे स्टूडेंट में से हैं जो बोलते हैं ना भटक जाना, वैसा से लौट के आए हैं। मतलब 10th करने के बाद मेरे घर में कुछ ऐसा दुर्घटना हो गया जिसके कारण हम पढ़ाई छोड़ ही दिए थे। कैसे जैसे तैसे 12th कर लिए, मतलब पापा गुजर गए थे, इसके कारण ग्रेजुएशन घींच तीर का चल रहा था। लेकिन बोलते हैं ना, कुछ ऐसे दोस्त आ जाते हैं जो सहारा क्या धकेल कर ले जाते हैं। वैसे ही कुछ दोस्त मेरे लाइफ में आ गए और छोटा ही से बोलते हैं ना, जब तुम ये करो वो करो, मतलब कुछ बोलते थे ये करो, कुछ बोलते थे वो करो, कोई बोलता था कोचिंग पढ़ाओ, कोई बोलता था खुद से पढ़ो। और सबसे बड़ा चीज़ पड़ा उस समय लॉकडाउन के समय कई सर लोग पटना के कई सर लोग यूट्यूब पर पढ़ाने आए और उसी समय हम पढ़ाई का स्टार्टिंग किए थे। और सबसे बड़ा हमको चोट लगा था कि बोलते हैं ना, दोस्त सब फॉर्म भर दिया था, खुद हम फॉर्म नहीं भरे थे ग्रुप डी का जो 2018 में आया था।
और टेक्नीशियन का, और उसमें हम नहीं पढ़े थे। बेसिक अच्छा था क्योंकि हम सैनिक स्कूल तिलैया से पढ़े हुए थे, बीच में हमको ड्रॉप करना पड़ा था पापा के से होने कारण, तो बीच में ड्रॉप करते, लेकिन बेसिक अच्छा होने का लगभग मात्र हम 2 नंबर से मेरिट से छटे थे। लेकिन फिर बाद में दोस्त सबके सहयोग से फिर पढ़ना स्टार्ट किए, तो लॉकडाउन में हम सर के बारे में पहला बार जाने थे। जब यूट्यूब पर कोई दरोगा का, उस समय मेरा एज 15 दिन से छूट गया था, 2400 पोस्ट वाला दरोगा था, तो उसी समय से हम पढ़ना स्टार्ट किए थे। सर का बेटा थी, यूट्यूब पर पढ़ाते थे, फ्री में पढ़ाते थे, उसमें पढ़े थे। और सबसे बड़ा योगदान तब हुआ जब 2213 दरोगा पीटी का खुद से मतलब पढ़ रहे थे। उतना होता ना, टेस्ट डिस्कशन के बाद उतना नहीं जानते थे, लेकिन पढ़ रहे थे यूट्यूब के सहारे, घर के सहारे, सेल्फ स्टडी के सहारे, घर पर कोचिंग चलाते थे, क्यूज चलाते थे, उसके सहारे पढ़ रहे थे। लेकिन जब पीटी निकला तो जितना कट ऑफ था उतना ही मेरा मार्क्स आया था। भगवान भरोसे पीटी हो गया, और मेंस के लिए मतलब उतना दिन रात क्या, घर सब भूल जाना, दोस्त के डेरा पे रह के और दिन रात लग के, मतलब 24 घंटा में से लगभग 8 घंटा सर का उसमें क्लास करते थे। यहाँ अथी दरोगा का बैच, उसके बाद टेस्ट डिस्कशन। टेस्ट डिस्कशन मतलब इतना इंपॉर्टेंट है, जैसे चिकन खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं ना, पचा देता है, उसी तरह टेस्ट डिस्कशन है। लूसेंट कितना पढ़ लीजिए, कितना टॉपिक वाइज पढ़ लीजिए, जब तक टेस्ट डिस्कशन नहीं ना कीजिएगा, एग्जाम में दिमाग स्ट्राइक नहीं करता है। बिट्टू सर कभी कहा थी, बिट्टू सर कभी कभी बात बोलते हैं, जो बोल यहाँ हम क्वेश्चन दे रहे हैं, एग्जाम में ही टकराएगा। कुछ क्वेश्चन वैसा है क्योंकि हम टेस्ट डिस्कशन का नोट बनाए हैं, मेरा लगभग 1.5 साल से टेस्ट डिस्कशन कर रहे, इतना मोटा कॉपी हो गया है। और कुछ क्वेश्चन ऐसा मिलता है उसमें से, अभी भी पढ़ते हैं कभी कभी, क्योंकि अभी भी हम बात पढ़ाते हैं घर पे, तो अभी भी कुछ ऐसा क्वेश्चन मिलता है जो कोई बुक में नहीं मिलता है, नोट में ही मिलता है। इसलिए टेस्ट डिस्कशन बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी चीज होता है संगति। मेरे दोस्त लोग मतलब बहुत अच्छे हैं, जो हमको मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए, किसी भी रूप में रहे, कहीं भी रहे, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए। अभी फिलहाल हम ग्रुप डी में है, पिछले मतलब 6 महीना पहले ज्वाइनिंग किए थे, फिर इसी बीच में मेंस हुआ, वहाँ भी क्या किए, बहाना बना के भाग आए थे एप्लीकेशन देके। ठीक है, धन्यवाद। देखिए, अगर कहीं पर आप असफल हो रहे हैं, कहीं पर अगर आप असफल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेहतर होने वाला है। तो ज्योति का जो है 2213 में फिजिकल नहीं कर पाई थी, हाँ, और पढ़ने में तो बहुत टॉपर, ठीक है, यानी लड़का को टक्कर देती थी टेस्ट में या बैच में भी, हर चीज़ में पढ़ने में बहुत बेहतर। तो 2213 में फाइनली फिजिकल डिस्क्वालीफाई है। और इसमें से अधिकतम जितने लोग हैं, मैक्सिमम लोग 2213 में फिजिकल या मेरिट से छटे हैं, और वही सब लोगों का जो है बिहार SSC CGL 3 में जो है फाइनल हुआ है। तो कभी भी जो है एक चीज़ में रिजल्ट ना हो तो ये नहीं सोचना है कि हम अच्छे नहीं हैं, हम मेहनती नहीं हैं, हमसे नहीं हो सकता है। निरंतरता बना करके रखें, आप बहुत अच्छे हैं। अगर आपका रिजल्ट हो रहा है ना, किसी भी एक परीक्षा में आपका रिजल्ट हो रहा है, मतलब आप बहुत बेहतर हैं, आप बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है। समझ गए? बस अपनी निरंतरता को बना करके रखें। जैसे ये लोग सफल हुए हैं, आप भी निश्चित तौर पर सफल हो सकते हैं। और अरे सीधा सा बात मानिए ना, हम आपको बार बार क्लास में बोलते हैं, स्वामी विवेकानंद जी का कहना था, इस पृथ्वी पर कोई भी काम है, उस काम को अगर कोई भी एक इंसान कर रहा है, हर इंसान में कैपेसिटी है कि वो इस काम को कर सकता है। तो देखिए, परीक्षा कौन क्वालिफाई करता है? आप ही जैसे छात्र जो है परीक्षा क्वालिफाई करता है। जब आप ही जैसे छात्र करता है परीक्षा क्वालिफाई, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? आप भी कर सकते हैं। बस निरंतरता बनाए रखे, लगातार मेहनत करते रहे, बस हो गया। और कुछ नहीं है सफलता में। ऐसा नहीं कि बहुत कुछ है, बहुत कुछ नहीं है। थोड़ा सा एवरेज स्टूडेंट से ज़्यादा मेहनत कर लीजिएगा, आप सफल हो जाइएगा। समझ गए? आइए बोलिए कुछ। गुड इवनिंग। हम यहाँ आने से पहले जीके के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, कुछ भी नहीं पता था हमको। लेकिन एक दिन जब रीजनिंग के बैच से बाहर गुजर रहे थे, तो सर का सिर्फ डिस्कशन सुने थे टेस्ट का, शाम वाले टेस्ट का। उसके अगले दिन से हम सर को ज्वाइन किए हुए हैं और लगातार इन्हीं को फॉलो करते हैं। और जो भी पढ़े हैं सिर्फ सर के नोट से ही और इनका टेस्ट सीरीज। बबलू जी जमुई से हैं, ठीक है। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। हम अपने बारे में बताते थोड़ा सा। हम साइंस BSc साइंस से, हमें आर्ट्स कुछ भी नहीं समझ में आता था।
हम फर्स्ट टाइम जब पटना आए तो हमारा छोटा भाई बबन जो यहीं पढ़ते थे SI के लिए, तो वही हमें सजेस्ट किए सर के पास आप जाइए और उनका मार्गदर्शन लीजिए। हम फर्स्ट टाइम 24 बैच में यहाँ पे जुड़े थे सर, और हमें सर से जुड़ने के बाद PT मेंस एवं फिजिकल नहीं हो पाया। फिजिकल मेरा बहुत वीक है। जीके मतलब इतना स्ट्रांग हो गया था, हमें भी लगा कि हम भी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि साइंस पोर्शन मेरा ठीक था। सर के बाद क्या होता है हिस्ट्री, क्या होता है पॉलिटिक्स, क्या ज्योग्राफी, कुछ नहीं पता था। और आज जो भी हमारा बहुत असफल होने के बाद आज जो सफल हुए उसमें सर का जो नोट है उनका क्लास जो टेस्ट सीरीज में आए यही है। बहुत धन्यवाद। बिहार SSC CGL 3 में ही शबनम का सिलेक्शन हुआ है। शबनम नाम है इनका और लखीसराय से हैं, और CGL 3 में सचिवालय सहायक, उसका नाम जो है अब बदल दिया गया है। सचिवालय सहायक का नाम बदल दिया गया है। सचिवालय सहायक के पोस्ट पर जो है इनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है। इनके फाइनल सिलेक्शन के लिए इनको बधाई। और पहले से ये रेलवे में कार्यरत है ग्रुप डी। 3-4 महीना हुआ है रेलवे ग्रुप डी ज्वाइन किए हुए। जमालपुर में 10 से 12 फाउंडेशन बैच में पढ़ती थी और 12 से 2 जो टेस्ट होता था, टेस्ट बैच की बच्ची हैं ये, और टेस्ट और फाउंडेशन दोनों। तो संस्थान की तरफ से जो है एक छोटा सा गिफ्ट है। जो लोग अपने जीवन में सफल हो गए, समझ गए, उनको गीता एक बार निश्चित तौर पे पढ़ना चाहिए। आइए, अब आपका क्या नाम है? काजल। बोलिए तो आप कुछ। सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। हमें ज्ञान बिंदु में 6 महीना टेस्ट सीरीज लगा है, 6 मंथ सिर्फ, लेकिन रेगुलर रहे, एक दिन भी नागा नहीं किए टेस्ट सीरीज लगाने में। और जो भी सर पढ़ाते हैं तो उसको घर पर रिपीट कीजिए, ये नहीं कि सर के भरोसे ही रहना है। सर का सिर्फ मार्गदर्शन देते हैं, लेकिन आप लोग को वर्क करना है घर पर जाकर, तभी सक्सेस होइएगा, ये भी बोल देते हैं। क्योंकि सर जो पढ़ाते हैं उस पर टिके रहना नहीं है। बहुत हार्ड वर्क किए हैं घर पर जाकर। जो भी सर पढ़ाते थे उसको घर पर देखते थे, नोट्स बनाते थे, फिर पढ़ कर आते थे। 2213 दरोगा हम भी दिए थे, NTPC दिए थे। NTPC में मेरिट नहीं बना, 2213 में हमको हाइट में छाटा गया, लेकिन हम कंटिन्यू लग रहे हैं, नियमित रूप से पढ़ाई किए। इन्हें कि शादी में जाना है, मम्मी बुला रही है घर, ये सब बहाना नहीं। होली है, दशहरा है, सब चीज़ छोड़ दिए थे। 2213 जब हम दरोगा में सफल नहीं हुए, तब से हम घर जाना बंद कर दिए। 1 साल के बाद घर गए थे, DV केस में हम घर 1 साल के बाद ही घर गए थे। इसलिए जब तक हम हासिल नहीं करेंगे, जब तक हम घर नहीं जाएंगे। इसलिए आप लोग भी मेहनत कीजिए, बहुत आगे जाइएगा। आइए, अब आप बोलिए। आप अपना परिचय दे दीजिए थोड़ा सा और बोलिए कुछ। यहाँ पर छात्र जितने भी उपस्थित हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद, और सर को भी धन्यवाद। और देखिए, हमारा नाम मणिभूषण कुमार हुआ और पूर्वी चंपारण जिला घर हुआ, और हम अभी तक बहुत ही असफलता पार करके यहाँ पर आए हैं। और हम सिर्फ 1.5 साल सर के पास टेस्ट में डिस्कशन में आए हुए हैं, लेकिन डेली रोज क्लास किए हैं। और हम मतलब बहुत 8 जगह मेरिट में छटे हुए हैं, 0.2 से लेकर 1 नंबर के बीच में, BPSC से लेकर और दरोगा 2446 मेंस में, और राजस्व कर्मचारी तक ले भी, और छट करके। और हम सिर्फ घर पर यहाँ पर आने में नहीं थे, मोतिहारी में हम अपना ग्रुप चलाते हैं। हम जिसको बताए हैं 20 को आदमी हमारा दरोगा होगा। और ग्रुप डी में भी हम 2 बार मेरिट में छटे, और उसी समय 22 राजस्व कर्मचारी का रिजल्ट आया, फाइनल मेरिट लिस्ट। रात में रिजल्ट दिया, मेरा रिजल्ट नहीं हुआ। हम तो लगे थोड़ा रोने, डिप्रेशन में हो ही जाता है। मेरा छोटा भाई वहीं पर था, और घर का लोग भी बोला जो अब यहाँ से नौकरी ना होगा, चले जाइए पटना। हम नहीं आ रहे थे, लेकिन हमारा छोटा भाई जबरदस्ती किया, जो चलिए घर है। हम वहीं, हमारा छोटा भाई पटने में रहता है, वो भी BPSC का ही तैयारी करता है, और बड़े भैया नौकरी में करते हैं।
तो वो भी बोले जो चले जाओ, खर्चा की कोई दिक्कत नहीं है। तो हम आए तो हमारी तैयारी कम नहीं था, लेकिन मेरिट नहीं बन रहा था। तो हम कहे दूसरा जगह मेरिट हमारे से नहीं बनने वाला है, चल रहा है सर के पास ही पढ़े। आज तक किसी इंस्टीट्यूट में हम एक भी क्लास दूसरा नहीं किया सर के पास छोड़कर। और हमको बीटी झा सर का स्टेटमेंट बहुत अच्छा लगता है पढ़ाई का। देखिए मतलब वो पढ़ाते हैं तो बोलते हैं लिखिए कम, लेकिन बोर्ड पर निशाना आंख गड़ा के रखिए और दिमाग में भी रखिए। यही तो बात है, सर का आशीर्वाद रहा तो आज हम प्लानिंग ऑफिसर बने हुए हैं। यहाँ सभी साथियों को मेरा नमस्कार और सर को प्रणाम। यहाँ पे सभी जो भी मेरे साथी जो आए हैं वहाँ पे सचिवालय में चुन के, तो सारा कुछ तो बता ही दिए जितना इम्पोर्टेंट होता है आप लोगों को बताना। ये शायद मेंस का बैच ही है दरोगा का। हाँ, तो ये इतना तो है कि आप लोग प्री क्वालिफाई ही कर जाइएगा, क्योंकि इतना एक्सेप्टेड कटअप जो सर का था उससे ज़्यादा नहीं जा सकता, इससे ज़्यादा जाएगा नहीं। तो अभी भी जो सोच रहे हैं कि अभी हम बाद में जाएंगे रिजल्ट आने के बाद, तो ये गलत कर रहे हैं। क्योंकि अगर पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाता, या तो ग्रुप डी का पढ़ लीजिए या किसी भी चीज़ का, तो इसलिए पढ़ाई रेगुलर रखना। पर हाँ, एक पढ़ाई के समय सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है रेगुलरिटी, जो कंटिन्यूअस करना पड़ेगा। या और सर का जो टेस्ट है, टेस्ट के बारे में सब लोग बड़ाई किए ही हैं, पर हम भी इसी में एक दो लाइन जोड़ देते हैं कि जो टेस्ट है वाकई में जो बिट्टू सर बोलते हैं कि ये टेस्ट नहीं है, ये मेरिट बनाता है, रिजल्ट नहीं। रिजल्ट तो आप बैच से कर लीजिएगा, पर जो मेरिट बनाना है वो टेस्ट से बनेगा। तो हम पिछले 6 महीने से सर से टेस्ट कर रहे थे और सर से जुटे हैं 2213 का मेंस बैच से। तो मेरा मेंस में रोल नंबर गलत हो गया था, तो बहुत अफसोस हुआ था, क्योंकि तैयारी सर के साथ किए तो बहुत अच्छा हो गया था, पर रोल नंबर गलत हुआ। तो उसके बाद फिर हम अपना तैयारी जारी रखे और अभी यहाँ पे सिलेक्टेड है। और ये सर से बस एक रिक्वेस्ट यही रहेगा कि सर टेस्ट जो 2 महीना बंद कर दिए थे दरोगा के प्री के समय, ये नहीं कीजिएगा कभी भी, क्योंकि ये रामबाण होता है सर। तो मेरा नाम आलोक कुमार है और मेरा अंतिम रूप से चयन सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के रूप में हुआ है। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी सचिवालय सहायक ही है, मतलब हाँ नाम बदल गया है। सर के साथ मेरा सफ़र जो था घाट से शुरू हुआ, गंगा घाट। आप लोग जाते हैं कि नहीं जाते हैं? अकेले जाते हैं क्या? तो 2213 का पीटी मेरा घर से ही हो गया था। उसके बाद मेंस का सर जो है क्या मतलब टेस्ट लेते थे घाट पे, तो वहीं मतलब आप लोग जो गलत समझ रहे थे कि वो घाट से शुरू हुआ ऐसा कुछ नहीं था। तो हम लोग टेस्ट देने जाते थे सर के साथ घाट पे। तो उसके बाद उसमें तो सिलेक्शन हो गया, लेकिन दुर्भाग्यवश दौर में फिजिकल में नहीं हो पाया। उसके बाद 64 पोस्ट वाला भी आया था ना, एक्साइज इंस्पेक्टर, तो उसमें भी हुआ, पीटी हुआ, मेंस हुआ, लेकिन बालू कुछ खेल बिगाड़ दिया वहाँ पे। मतलब ग्राउंड पे थोड़ा सा ज़्यादा बालू वालू था तो नहीं हो पाया, वो भी नहीं हुआ। फिर सर से तो मिलते ही रहे और फिलहाल तो यही हो पाया है, मतलब असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के रूप में हो गया है। तो आप लोगों को पता है कि सिलेबस पता है बीएसएससी का किसी को? तो सब लोग लिख के रखे हैं सिलेबस। कहाँ मतलब कहाँ मिला सिलेबस आप लोगों को? हाँ, तो जो भी है जहाँ से भी मिले सबसे पहले तो सिलेबस लिखिए, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को 10 बार देखिए कि मतलब सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोनों को पैरेलल रखिए और उसको उल्टाइए और सेल्फ एनालिसिस कीजिए कि इसमें सिलेबस में क्या है और प्रीवियस ईयर में क्या आया हुआ है। तो उसको देखते हुए फिर अपना जो पढ़ रहे हैं, मतलब जो भी कोई सब लोग कोई ना कोई बेसिक बुक फॉलो किए होंगे, तो उस बुक को जितना हो सके, चाहे 10 बार हो, 15 बार हो, 20 बार हो। सर का नोट्स भी है, अगर सर का नोट्स पढ़ रहे हैं तो मतलब उसको लगातार पढ़िए, 20 बार हो, जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए। और उसके बाद जो आखिर में सर टेस्ट लेते हैं, टेस्ट तो देना ही है, और उसके साथ साथ फुल टेस्ट सर तो ऑर्गेनाइज करवाते ही हैं। फुल टेस्ट दीजिए जितना हो सके, फुल टेस्ट, मतलब उसका कोई तोड़ नहीं है फुल टेस्ट का, और उसका एनालिसिस, और उसके बाद रिजल्ट बिल्कुल आपके पास आएगी चल के, अगर ऐसा करोगे तो इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, बिल्कुल तीन चीज सिलेबस, प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस सेट, जितना हो सके उसको देखिए, जितना मतलब हम तो कहते हैं सिलेबस डेली देखिए अगर पॉसिबल है तो, प्रीवियस ईयर भी डेली देख सकते हैं तो देखिए, उससे एक माइंड में मेकअप तैयार होगा कि हमको किस डायरेक्शन में तैयारी करनी है। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिस सेट तो करना ही है जितना, मतलब बीएसएससी के लिए है तो अभी शायद मार्च में एग्जाम है उसका, कम से कम मार्च में ही है ना? हाँ, मार्च में, तो कम से कम 100 टेस्ट दे सकते हैं तो दीजिए, 100, 3 महीना है, मतलब प्रैक्टिस जितना कर सकते हैं कीजिए। बाकी एसआई का मेंस है तो उसके लिए भी आप लोग कर ही रहे हैं सर के मार्गदर्शन में। बस यही है, धन्यवाद आप लोगों का। हेलो एवरीवन, नमस्ते सर। और मेरा नाम आयुष कुमार है
और मैं नवादा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और अभी ग्रुप डी के पोस्ट पे पॉइंट्स में है और डाल्टनगंज में अभी काम कर रहे हैं। सर से हम से 16 से 20 हम बिहार आती एसएससी सीजीएल की तैयारी की है 4 साल, तो मैथ यहाँ से बढ़िया था और सर से हम 2213 जब वैकेंसी आई थी तब सर से मिले, क्योंकि इससे पहले एसएससी की तैयारी करते थे। एक दोस्त के कहने पर बिहार दरोगा फॉर्म भर दिए, लगा कि इधर हो जाएगा, लेकिन 2213 में फिजिकल नहीं हुआ। इसमें भी मेरा 84 सही था क्वेश्चन। उसके बाद ग्रुप डी हो गया और ग्रुप डी के रहते हुए मेंस दिए, क्योंकि उसमें ट्रेनिंग चल रहा था, तो ट्रेनिंग के साथ मेंस तैयारी करना था, तो स्ट्रगलिंग हुआ और आज आखिरी रूप से चयनित हो गए। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप ग्रुप डी से निकल के जब इतने बड़े पोस्ट पे आते हैं तो बहुत सुकून लगता है। ग्रुप डी हम लोग बहुत से लड़का सोचते हैं कि ग्रुप डी में चले जाते नहीं कुछ हो रहा है तो, लेकिन हम एक सलाह देंगे कि ग्रुप डी कभी नहीं ज्वाइन कीजिए। सच में बहुत देखिए, हर अगर जोन की बात करें या फिर कहीं चीज़ें की बात करें तो कुछ जोन में रहता है जो आपको ऑफिसर जो भी पदाधिकारी आपको सपोर्ट करता है, लेकिन कुछ जगह ऐसा रहेगा कि आपको डिस्टर्ब करेगा। मतलब आप अगर पढ़ रहे हो तो नहीं चाहेगा को आगे बढ़े। और डाल्टनगंज में मेरा अभी ड्यूटी करते हैं, तो वहाँ काफ़ी मतलब स्ट्रगलिंग था। मतलब जब भी देखता था पढ़ते उठते तो काफ़ी दूर भेज देता था, 17 किलोमीटर 18 किलोमीटर दूर, तो रोज़ और लास्ट नाइट ड्यूटी रहता था 12 से 8 बजे तक सुबह तक, तो 6 बजे ही निकलना पड़ता ट्रेन से और मतलब पूरा सामान वामान लेके कॉपी किताब लेके, तो एक हाथ में लूसेंट 1 लाख में जो भी सर का नोट्स था वो रहता था, एक हाथ में हरी झंडी रहता था, झंडी दिखा पढ़ाई की है। तो इसी तरह से मतलब किसी तरह से मैनेज किए और बिहार एसएससी का जब मेंस दिए तो क्वेश्चन भी पूरा अटेम्प्ट नहीं किए थे, ये नहीं कि पूरा 150 बनाए थे, ऐसा नहीं है। कुछ क्वेश्चन छूट गया था, जो टिक करके सही भी रखे थे वो क्वेश्चन छूट गया था। तो और ऊपर से जब इन्विजिलेटर कॉपी छीन रहा था तो होता है कि शुरू से लास्ट तक लिया जाता है, लेकिन लेट होने की वजह से 20 से छीनने लगा था, तो उस दौरान क्या हुआ थोड़ा सा घिस गया था कलम से, तो लगा नहीं था कि बिहार एसएससी के मेंस का रिजल्ट होगा। इसी कारण बिहार दरोगा जो इधर आई है 1275 उससे भी काफ़ी सीरियस हो गए थे और उसका भी प्रीलिम्स दिए और अभी हम रेस्ट लेके आए थे कि हॉस्टल में शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि होना तो है नहीं बिहार एसएससी, लेकिन हो गया। इसके लिए भगवान को भी बहुत धन्यवाद है। अपना मेहनत रहता है, माँ बाप का आशीर्वाद रहता है, तो वही आप लोग भी मेहनत कीजिए, कभी हारिए नहीं। देखिए लाइफ में प्रॉब्लम सबका आता है, आप सोचेंगे कि मेरे साथ ही होता है, ऐसा नहीं है। सोचे कि करीब 15-16 घंटा हम ड्यूटी मतलब चला जा रहा है आपको ट्रेवलिंग आने जाने में, फिर भी हम लगे रहे, छोड़े नहीं। तो आपसे भी वही कहेंगे कि छोड़िए नहीं। देखिए परिस्थिति ये कभी अच्छा नहीं आएगा, जब तक आप सेलेक्ट नहीं होंगे परिस्थिति नहीं अच्छा आने वाला। हर दिन आपको संघर्ष करना पड़ेगा, हर अजीब अजीब लोग मिलेंगे, उसको फेस करते हुए आपको अपने तैयारी में फोकस रखना है। कई बार होता है कि आपके घर वाले भी सपोर्ट नहीं करेंगे आपको, मतलब घर वाले भी मतलब प्रेशर देंगे किसी चीज़ के लिए, फिर भी आपको अपना तैयारी नहीं छोड़ना, आपको अपने पर और अपना पढ़ाई पर पूरा विश्वास करना है, तो आप सफल हो जाएंगे। बिल्कुल बहुत से परिस्थितियाँ आएगा, मतलब ये सब चीज़ें इधर उधर, मतलब लेकिन हारना नहीं है कभी। एक ही चीज़ बोलेंगे, क्योंकि इतना ड्यूटी किए, मतलब सब काम करवाया ग्रुप डी में, बक्सा ढुलाया, छर्री हटवाया, मतलब जो मतलब आप सोच सकते हैं सब काम किए। कोई ऑफिसर है तो उसको चाय पिलाओ, प्लेट हटाओ, वो सब काम किए। तो अंदर से घुटन होता था यार कि इतना मेहनत करके आए। एफकेट के इंटरव्यू दिए, सीडीएस के इंटरव्यू दिए, बहुत से एग्जाम निकाले। अभी तो करीब लगभग 19-20 एग्जाम दे चुके होंगे। इसमें शुरुआत के 3 एग्जाम अगर छोड़ दिए, सारे एग्जाम निकाले हैं, लेकिन फिर भी वो सब करना पड़ा। लेकिन ये था कि अपने आप पे विश्वास था कि पढ़े, मेहनत किए, काफ़ी मेहनत किए, मतलब तो वो था कि कुछ ना कुछ तो कर लेंगे। कितना भी प्रेशर दे, कितना भी परेशान करे, हारेंगे तो नहीं। एक चीज़ मेरे अंदर है कि हम जिद्दी बहुत है, अगर कोई चीज़ डिसाइड कर लेंगे करना है तो करना है। तो इसलिए हम ड्यूटी में कितना भी हमको मना करता था कि ड्यूटी में नहीं पढ़ना है, फिर भी पढ़ते थे। खूब हमको डांटता था, बोला कि ट्रेन ऐसे हो जाएगा, वो हो जाएगा, हमको तो जो हो सो हो जाए, हम पढ़ेंगे। तो मतलब हम पढ़ते रहे। तो वो बोलेंगे आप लोग को भी कि कुछ भी परिस्थिति हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन छोड़ना नहीं है। मतलब ठीक है, परिस्थितियाँ कभी आपके अनुकूल नहीं होगा, आप लोग सोच रहे हो कि नहीं सब कुछ बढ़िया होगा तो पढ़ेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगा, और वही प्रॉब्लम रहने की वजह से ना, अगर आप सबसे स्ट्रांग मतलब बिलीव करते हैं अपने आप पे कि हम कर लेंगे ना, कुछ भी हो जाए तो आप सच में कर लेंगे। तो कभी हारना नहीं है। ये नहीं कि हाँ बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, ये सब चीज़ें, ये नॉर्मल से चीज़ है, लाइफ में आते रहेगा हमेशा। तो थैंक यू। जो बात ही बोले हैं ना, बहुत लोग को विश्वास नहीं होगा कैसे ड्यूटी में पढ़ लेता था, लेकिन हमको विश्वास है, काहे कि हमारे हॉस्टल में ही रहे हैं,
लगभग साल भर रहे हैं, तो हमको एकदम विश्वास है कि ये ऐसा करता होगा, निश्चित तौर पे करता होगा। अब देखिए संस्थान की तरफ से जो है एक छोटा सा गिफ्ट जो है इन लोगों को दिया जा रहा है, और उसमें एक बुक जो है आप लोग को दे रहे हैं, सब लोग को एक बुक दे रहे हैं, और वो बुक है गीता का बुक है, श्रीमद् भागवत गीता का बुक है, समझे। तो वो बुक हमको ऐसा लगता है, पता नहीं हमको ऐसा लगता है, आप हमारे स्टडी टेबल पर कभी ऐसा मेरा पर्सनल चीज़ कभी लीक नहीं हो सकता है, समझ गए। लेकिन अगर मे भी कभी हमारा स्टडी टेबल लीक होगा तो उसमें एक गीता एक संविधान जरूर होगा, एक साइड गीता एक संविधान, समझ गए। तो इस बुक का बड़ी महत्व है, आपके जीवन के दिशा और दशा को बदल देता है ये सब बुक, अगर आप पढ़ते हैं अच्छे से। तो ये बुक हम हर किसी को गिफ्ट देते हैं, तो जो भी है उसमें एक गीता का बुक है। हम यही चाहेंगे कि सब लोग जो है रुकिए, खा लेंगे दीजिए एक एक करके। इसमें एक बुक है, उसको जरूर पढ़िएगा। चलिए आइए, पकड़िए अच्छा से, पकड़िए, गिरेगा। पकड़िए अच्छा से, गिर जाएगा, कुछ भी अच्छा ही होगा। देखिए सिस्टम के भीतर घुसकर सिस्टम के अनुसार चलना है, जैसा सिस्टम है वैसा ढल जाना है, समझे। एक पर्सनली सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि गीता आप लोग एक बार पढ़िएगा जरूर, ठीक है। आप लोग अभी मत पढ़िए, जब सफल हो जाइएगा तब, ठीक है। अभी तो जो है वो पढ़ना है, समझे, गीता लेकिन एक बार पढ़िएगा जरूर सब लोग, ठीक है। चलिए तो ठीक है, आप लोग आए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। It's not a game, it's a rich thing.